हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 बहुपद के अगले लेक्चर पे आते हैं। बहुपद में हमने ये बताया था कि बहुपद होता क्या है, मानक रूप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, घातों के आधार पे, पदों के आधार पे, और हमने बहुपदों का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल के बारे में बताया था कि कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं शेषफल प्रमेय की। शेषफल प्रमेय क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, आपको कोई बहुपद दिया है जिसको P ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, ये एक बहुपद है। ठीक, इस बहुपद को हम x माइनस ए से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? x माइनस ए से। तो हो सकता है कुछ शेषफल आए, ठीक है, तो उसका जो शेषफल आएगा वो P ऑफ a आएगा। ठीक, अगर कोई बहुपद P ऑफ x है, उसको x माइनस ए से भाग करते हैं, तो जो शेषफल आता है वो क्या आता है? P ऑफ a। यही शेषफल प्रमेय है। यानी ये जो शेषफल प्रमेय है वो आपको बताती है कि शेषफल कितना होगा। भागफल से मतलब नहीं है हमको। अगर केवल शेषफल निकालना है तो हम इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक बहुपद px है, उसको जब हम x माइनस ए से भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? P ऑफ a। और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए P ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 को x माइनस 1 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि एक बहुपद है, px से डिनोट किया गया है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 माइनस 5 को x माइनस 1 से भाग करते हैं तो प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक, तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कि px अगर कोई बहुपद है, ठीक, तो px कोई बहुपद है जिसको हम क्या लिख रहे हैं? 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 को x माइनस ए से जब भाग करते थे तो शेषफल क्या आता था? P ऑफ a को x माइनस ए से भाग करने पर प्राप्त शेषफल ये क्या आएगा? P ऑफ, यहां पे a था तो यहां पे लिखा था P ऑफ a, यहां क्या है? 1 है तो P ऑफ 1 आएगा। शेषफल P ऑफ 1 आएगा। और P ऑफ 1 का मतलब P ऑफ x ये है तो P ऑफ 1 क्या होगा? जहां जहां x है वहां हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 3 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 7 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 रहेगा, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 7 इंटू 1 7 रहेगा और माइनस 5। तो ये देखो माइनस 7 प्लस 7 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो अगर हम इस बहुपद को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा? 3। हमें सिर्फ शेषफल क्या पता चला? 3। कब? जब बहुपद px को हम x माइनस ए से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो ये जो शेषफल प्रमेय होती है ये हमें शेषफल बताती है। ठीक है, किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से जब हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, ये जानकारी हमको अगर पता करनी है कि शेषफल क्या होगा तो हम किसका यूज करते हैं? बहुपद शेषफल प्रमेय का। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं क्या कह रही है प्रमेय। अगर मान लो कोई बहुपद है P ऑफ x, P ऑफ x क्या है? कोई बहुपद, बहुपद P ऑफ x को x माइनस ए से भाग करने पर शेषफल P ऑफ a प्राप्त होता है। ठीक है, अगर कोई बहुपद P ऑफ x है उसको x माइनस ए से भाग करोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा?
पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या होगा, जैसे ये पी ऑफ एक्स लिखा है तो पी ऑफ ए का मतलब एक्स की जगह ए रख दो, पी ऑफ 1 का मतलब एक्स की जगह 1 रख दो, पी ऑफ 2 का मतलब एक्स की जगह 2 रख दो। ठीक, बात क्लियर है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम ये करें, ठीक है, यही क्वेश्चन है और हमने क्या कर दिया, एक पी एक्स बहुपद है उसको x प्लस ए से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, x प्लस ए से, तो शेषफल क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, पी एक्स को x प्लस 1 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, अब देखो शेषफल क्या प्राप्त होगा, p ऑफ -1 प्राप्त होगा। देखो ये ब्रैकेट में क्या चीज आती है ये जानने के लिए, जैसे x माइनस ए था तो भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। x माइनस 1 था तो भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ 1 आएगा। x प्लस 1 है तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ -1 आएगा। x प्लस 2 से करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ -2 आएगा। 2x प्लस 1 से करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ -1/2 आएगा। 2x माइनस 1 से करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ 1/2 आएगा। यानी जिस चीज से भाग कर रहे हैं उसको 0 कर देते हैं तो जो x की वैल्यू होती है वही p ऑफ आ जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक बहुपद p ऑफ x है, इसको जब x प्लस 1 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, इसको जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ -1। अब p ऑफ -1 का मतलब p ऑफ x ये दिया है, ये क्या है, p ऑफ x, तो p ऑफ -1 का मतलब जहां जहां x है वहां क्या रख दो, -1 रख दो। तो 3 -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 -5, तो ये -1 आएगा 3 से मल्टीप्लाई होके -3, ये +1 आएगा -2 से मल्टीप्लाई होके -2, और ये 7 का 1 से होगा -7 -5, 7 पर 12 2 14 और 14 3 17 -17, ये आ जाएगा शेषफल। कब, जब इस बहुपद को हम किससे भाग कर रहे हैं, x प्लस 2 से। जब x -1 से कर रहे थे तो p ऑफ 1 आया था, x प्लस 1 से किए तो शेषफल क्या आया, p ऑफ -1। बात क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे हम दे दें 2x माइनस 1, आप बहुपद को किससे भाग कर रहे हैं, 2x माइनस 1 से, तो अब शेषफल क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या करा करो, जिस चीज से भाग कर रहे हो उसको 0 कर दो, उसको क्या कर दो 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर कितना आ गया 1/2, तो जो x की वैल्यू आती है वही p ऑफ आ जाता है। ठीक है, तो जब p ऑफ x को 2x माइनस 1 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ 1/2, क्या आएगा, p ऑफ 1/2, और p ऑफ 1/2 क्या होगा, p ऑफ x ये है तो p ऑफ 1/2 मतलब जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1/2, तो 3 1/2 का होल क्यूब -2 1/2 का स्क्वायर 7 × 1/2 -5, सॉल्व कर लेंगे 3/8 -2/4 7/2 और -5/1। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 करने के लिए, इसको 4 से करेंगे और इसको 8 से करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 31 - 44/8, 44 में से 8 के 4 में से 8 के 3 और ये -13/8, ये आ जाएगा शेषफल। तो अगर किसी बहुपद px को हम 2x माइनस 1 से भाग करते हैं तो शेषफल p ऑफ हाफ बनता है। ठीक, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता अगर हम 2x प्लस 1 से भाग करते, इससे भाग करते 2x प्लस 1 से, तो शेषफल क्या आ जाता है, इसी को 0 कर दो, इसी को क्या कर दो 0 कर दो, तो जो x की वैल्यू आएगी वही p ऑफ रखेंगे। तो क्या है x की वैल्यू -1/2, तो जो शेषफल आता है वो क्या होता है p ऑफ -1/2, तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर आता -3/8, ये तो प्लस ही हो जाता, माइनस था तो 2/4 -7/2 और -5,
और इसको सॉल्व कर लेते, आंसर आएगा 8 एलसीएम -3 -4 और ये 4 से करेंगे 7 चौक 28 और इसको 8 से करेंगे 8 पंचे 40। तो 8 0 4 3 7 7 8 15 15 को 5 हासिल आई 1 5 6 7 ये आ गया था शेषफल। ठीक, तो देखो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर x -1 से भाग किया तो शेषफल p ऑफ 1 आएगा। अगर x + 1 से भाग किया तो शेषफल p ऑफ -1 आएगा। अगर x + 2 से किया तो p ऑफ -2 आएगा। अगर x -2 से किया तो p ऑफ 2 आएगा। यानी जो चिन्ह होगा यहाँ पर उसके विपरीत चिन्ह आ रहा है। अगर 2x + 1 से किया तो शेषफल p ऑफ -1/2 आएगा। अगर 2x -1 से किया तो शेषफल p ऑफ हाफ आएगा। अगर 3x + 7 से किया तो शेषफल p ऑफ -7/3। इसी को 0 कर देते हैं, जो x की वैल्यू आती है वही शेषफल आता है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, अगर किसी बहुपद को हम x - a से भाग करते हैं तो शेषफल p ऑफ a आता है। यही शेषफल प्रमेय है। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय तब यूज करते हैं जब हमको केवल शेषफल पूछा गया हो। हमसे कहे कि ये शेषफल इसका बताइए, जब इसको इससे भाग करें तो शेषफल क्या होगा। भाग करने को नहीं कह रहा, कह रहा है सिर्फ शेषफल निकालने का, तब हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय पे आधारित कुछ क्वेश्चनों। ठीक है, अभी हमने बताया था कि शेषफल कैसे निकालते हैं। जैसे कोई बहुपद दिया हो, x + 1 से भाग करते तो शेषफल क्या आता है, x - 1 से भाग करते तो शेषफल क्या आता है, 2x + 1 से भाग करते तो शेषफल क्या आता है, 2x - 1 से भाग करते तो शेषफल क्या आता है। ठीक है, वो तो एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो शेषफल प्रमेय पर ही आधारित है। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax³ + 3x² - 3 को x - 4 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है तो a का मान ज्ञात करो। एक बहुपद है ax³ + 3x² - 3। ठीक है, इस बहुपद का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हमने p ऑफ x नाम दे दिया। ठीक है, एक बहुपद है को x - 4 से भाग देते हैं, को x - 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी बहुपद को x - a से भाग करते हैं तो शेषफल p ऑफ a आता है। तो इस बहुपद को जब x - 4 से डिवाइड करेंगे तो एक जगह क्या है 4, x - 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा p ऑफ 4। ठीक, p ऑफ 4 का मतलब x जहां है वहां पे हम 4 रख देंगे। a 4 का क्यूब 3 4 का स्क्वायर -3 4 चौक 16 चौक 64 a और ये हो जाएगा 16 16 क्या 48 -3 यानी 64a + 45। ये क्या आ गया शेषफल। कब, जब इस बहुपद को x - 4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है p ऑफ 4। ठीक है, ये शेषफल आता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेषफल 6 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राप्त शेषफल क्या है 6 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार शेषफल जो है वो कितना है 6। थ्योरम कहती है कि शेषफल 64a + 45 है और क्वेश्चन कहता है कि शेषफल क्या है 6। दोनों को हम क्या कर देते हैं बराबर, ये हमारे हिसाब से, ये क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों को हमने क्या किया बराबर कर दिया। यानी 64a बराबर आएगा 6 - 45, कितना बचेगा 39। ठीक, 64a बराबर 39, a बराबर -39/64। ठीक है, ये आ जाएगा शेषफल। कब, जब ax³ + 3x² - 3 को x - 4 से हम भाग करते हैं तो शेषफल जो मिलता है वो क्या मिलेगा p ऑफ 4। तो हमने a की जगह 4 रख दिया, 4 चौक 16 चौक 64 a आ जाएगा। ठीक,
और ये हो जाएगा 16, 16 9 32, 16 या 48 और -3, तो ये बचेगा 45 और ये 64 है। और जो क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल कितना होता है 6, क्वेश्चन के हिसाब से 6, हमारे हिसाब से ये दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -39/64, ये हो जाएगा ए का मान। ठीक है, हमें ए का मान ही निकालना था। एक बहुपद था, x-4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, निकाल लिया, और भाग देने पे शेषफल क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 आएगा, तो जो हमारा भागफल है और इनका शेषफल दोनों बराबर कर दिया, ए का मान हमें पता चल गया। बात क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बहुपदों, दो बहुपद है ax³ 3x² - 3, एक बहुपद है ax³ + 3x² - 3, और दूसरा बहुपद है 2x³ - 5x + a। बहुपदों ये और ये को x-4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, समान है। जब इस बहुपद को x-4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है, इस बहुपद को x-4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है, दोनों शेषफल क्या हैं, समान हैं। तो a का मान बताना है। तो इस बहुपद का हम नाम दे देते हैं p(x). इस बहुपद को हमने क्या नाम दे दिया, p(x), और इस बहुपद को नाम दे दिया हमने q(x). ठीक, दो बहुपद हैं, एक का नाम p(x) दे दिया, एक का q(x) दे दिया। ठीक, को x-4 से विभाजित करने पर शेषफल समान है। जब हम p(x) को x-4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या है, p(x) को x-4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या आ जाएगा, p(4). जब x-4 से करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, p(4). p(4) मतलब a 4 का क्यूब 3 4 का स्क्वायर -3, ये हो जाएगा 64a, और ये हो जाएगा 48 -3, ये हो जाएगा 64a + 45। ठीक है, ये उसी तरह था, वो बस सेम। ठीक, अब देखो इसकी बात करते हैं। यहां पे qx को भी x-4 से डिवाइड करते हैं। qx को x-4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जब q(x) को हम x-4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, q(4). q(4) का मतलब 2, x की जगह 4 रख देंगे, 4 का क्यूब -5 × 4 + a, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, चौक 64, दूना 128, और ये 20 आ जाएगा, -20 + a, तो ये आ जाएगा 108 + a। ये आ गया शेषफल, ये दूसरा वाला। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब इसको भाग करो x-4 से तो जो शेषफल प्राप्त होगा, इसको भाग करो x-4 से तो जो शेषफल प्राप्त होगा, वो दोनों क्या हैं, बराबर है। तो प्रश्नानुसार ये शेषफल और ये शेषफल दोनों क्या हैं, बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 108a - 64a, 64a को उधर ले गए माइनस में, बराबर क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, 8 में से 4 गए 4, और ये बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 44a = 45। तो a बराबर क्या आ गया, 45/44। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो बहुपद दिए गए थे। पहले को जब हमने x-4 से डिवाइड किया तो शेषफल मिला हमको 64a + 45। दूसरे वाले बहुपद को हमने जब x-4 से भाग किया तो शेषफल मिला 108a। क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों जो शेषफल हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों शेषफल बराबर हैं तो हमें a का मान निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक बहुपद को p(x) नाम दे दिया, एक को q(x). जब p(x) को x-4 से डिवाइड करते हैं तो p(4) शेषफल मिलता है, निकाल लिया वैल्यू।
ऐसे ही दूसरे वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो की ऑफ 4 दोनों उसकी वैल्यू निकाल लिया और दोनों को हमने बराबर कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा था दोनों शेषफल बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दिया और हमें ए की वैल्यू मिल गई। तो आज हमने देखा कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। अगर हमको डायरेक्ट शेषफल निकालना है तो हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है, और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके बारे में हमने जाना। ठीक, कोई बहुपद है x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो शेषफल p ऑफ a आएगा, ठीक है। p ऑफ x कोई बहुपद है, उसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ a। x प्लस 1 से करेंगे तो शेषफल p ऑफ माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो शेषफल अगर हमको निकालना है तो हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है, और उसकी सहायता से शेषफल निकाल लेते हैं। अगर भाग करके निकालेंगे तो भी शेषफल हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए शेषफल प्रमेय बनी है कि डायरेक्ट आप आसानी से शेषफल निकाल लेंगे। तो आज हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चनों को देखा। कल हम गुणनखंड प्रमेय क्या होती है और उस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।